देवी, देवी बेटा उठ भी जा, देख सुबह के 10 बज चुके हैं। माँ, अभी मुझे और सोने दो ना। हे भगवान, ये लड़की। अच्छा ठीक है, लेकिन बस 15 मिनट और, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है माँ, अब आप जाओ। मैं नाश्ता बना रही हूँ, बता दे क्या खाना है। मिल्क शेक और पैनकेक। ठीक है, जल्दी उठकर आ जाना। गंगा ऐसे बोलकर चली गई। देवी अभी भी बिस्तर में ही थी। देखते ही देखते 15 मिनट भी हो गए और गंगा ने देवी का नाश्ता बना दिया। हे भगवान, ये लड़की अभी तक उठकर नहीं आई है, यहाँ इसका नाश्ता ठंडा हो रहा है। देवी बेटा, देवी उठी नहीं अभी तक। आ गई मम्मा। मुंह धो लिया तूने? हाँ धोया। ये ले, तो फिर जल्दी से नाश्ता कर ले और खाने में भी बता दे कि आज क्या खाएगी। मैं सब्जी मंडी जा रही हूँ। माँ, आज तो आप पनीर की सब्जी बनाना, बहुत दिन हो गए। पनीर? ठीक है। गंगा ऐसे बोलकर घर से आ गई। वहीं घर में देवी ने नाश्ता करके 2-4 छोटे मोटे काम निपटा दिए। कुछ देर बाद गंगा खाना बनाने का सामान ले आई और दोनों माँ बेटी मिलकर खाना बनाने लगी। क्या बात है देवी, आज तो तू मेरे बिना बुलाए ही आ गई। क्या है ना माँ, आना पड़ा। अब कुछ दिनों के बाद मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे वहां उठाने के लिए आप थोड़ी होगी। मुझे खुद ही अपने ससुराल वालों को सब कुछ बना कर देना होगा। वो तो तूने सही कहा, लड़कियां अपने मायके में ही मनमानी कर लेती हैं, ससुराल में तो उन्हें सभी के मन के हिसाब से चलना पड़ता है। माँ, आप रो रही हो? नहीं तो मैं कहाँ रो रही हूँ। अच्छा ये छोड़, आज मैं तुझे कढ़ाई पनीर बनाना सिखाऊंगी। गंगा देवी को सिखाने लगी। देवी भी देखकर समझने लगी। कुछ दिनों बाद उसकी शादी होने वाली थी। देखते ही देखते दिन बीत गए और देवी की शादी का दिन भी आ गया। खूब गाजे बाजे के साथ देवी की बारात आई और वो अपने आंगन से विदा हो गई। आज देवी की पहली रसोई का दिन था। शादी की थकान से थकी हुई देवी को सभी सुबह 4 बजे से ही आवाज लगाने लगे। देवी, देवी उठो देवी। क्या है माँ, और सोने दो ना। देवी, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, ये तुम्हारा ससुराल है। जैसे ही देवी ने यह सुना उसकी सारी नींद भाग गई और वो तेजी से उठी। हाँ, क्या हुआ? राजेश जी, क्या मैं उठने में लेट हो गई? क्या बज रहा है? हाँ देवी, रिलैक्स, कोई देर नहीं हुई है। अभी तो बस 4 बजे। राजेश जी, आपने मुझे 4 बजे क्यों जगाया? 4 बजे ही तो उठने का समय होता है हमारे घर में। 4 बजे ही सब जाग जाते हैं। नीचे सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं देवी। क्या 4 बजे ही सब जाग जाते? ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। देवी जल्दी से नहा धोकर नीचे चली गई। नीचे सभी उसी की राह देख रहे थे। नमस्ते। नमस्ते, उठ गई तू? कब से आवाज दिए जा रहे हैं। माफ करना माँ, इस सब में समय खराब मत कर। हमारे यहाँ सुबह में सभी 5 बजे नाश्ता करते हैं। अभी 4:15 बज रहे। जल्दी से सभी के लिए नाश्ता बना दे और हाँ, उसके बाद अपनी पहली रसोई की रस्म भी कर लेना। जी। देवी अपनी सास का हुक्म सुनकर रसोई में आ गई। उसे अंगड़ाइयां आ रही थी। भला इतनी सुबह भी कोई नाश्ता करता है? अब क्या मुझे रोजाना इसी तरह से उठकर नाश्ता बनाना होगा? देवी ने ऐसे ही खुद से बातें करते हुए सभी का नाश्ता बनाया और सभी को लाकर भी दिया। 5:10। बहू, तूने सभी को 10 मिनट लेट नाश्ता दिया। लेकिन चल, आज तेरा ससुराल में ये पहला दिन था तो मैंने माफ किया। आइंदा ये गलती दोबारा ना हो। जी। सभी ने नाश्ता कर लिया। नाश्ते के बाद कमला देवी से बोली, देवी, जब सभी नाश्ते से निपट चुके हैं तो अब तक तू एक काम कर, जल्दी से जाकर अपनी पहली रसोई का खाना बना ले। क्या? अब फिर से खाना बनाना होगा? कहाँ खो गई? कुछ नहीं माँ जी, मैं बनाती हूँ। देवी ऐसे बोलकर रसोई में आ गई। 6 बजे वो रसोई में गई थी और 8 बजे तक उसने अपनी पहली रसोई के भी पकवान बना डाले। उसके देवर, पति और ससुर तीनों काम पर जा चुके थे। पहली रसोई का खाना बनाकर देवी बोली, चलो अब मेरा ये काम भी हो गया तो मैं कुछ देर जाकर सो जाती हूँ। भाभी, ये कौन सा वक्त है सोने जाने का? अरे ज्योति, तुम सुबह मैं 4 बजे की जागी हुई हूँ ना, तो थोड़ी सी नींद तो अब लेनी जरूरी है ना? बिल्कुल भी नहीं। अरे हम भी तो 4 बजे से ही जाग रहे। हम तो दोबारा सोने नहीं जा रहे। ये कोई सोने का वक्त नहीं है, काम का वक्त है। घर की सफाई होनी है, बर्तन धुलने, फिर दोपहर का भी खाना बनेगा। इतना सब कुछ बाकी और तुझे सोना है? क्या इतना सब कुछ मुझे करना होगा?
नहीं, नौकर आएंगे ये सब कुछ करने के लिए। जल्दी जल्दी कामों में लग। दोपहर में 1 बजे तेरे ससुर जी राजेश और ओम खाना खाने आ जाएंगे। कमला की बात सुनकर देवी जल्दी से कामों में लग गई। उसने पहले घर की सारी सफाई की, पोछा वगैरह लगाया, डस्टिंग भी की और फिर बर्तन धोए। इतने सारे काम करके सवेरे से जागी हुई देवी बहुत थक गई थी। इन कामों से निपटकर जैसे ही देवी आराम से बैठी तो कमला उससे अकड़ कर बोली, आराम मत फरमाओ देवी, अभी बहुत काम है। रसोई में जाकर खाना बनाओ। अगर मोहन लाल जी आ गए और उन्हें खाना बना हुआ नहीं मिला तो वो बादल की तरह गरजेंगे। ठीक है, जा रही हूँ। बेचारी देवी सभी कामों को करके फिर से रसोई में आ गई, जहां उसने खाना बनाया। कुछ देर बाद सभी खाना खाने घर आ गए और देवी ने सभी को खाना खिलाया। खाने के बाद सभी को चाय वगैरह भी बनाकर दी और खाने के बर्तनों को साफ किया। फिर ऐसे ही शाम के खाने का वक्त हो गया और देवी को एक छोटी सी झपकी मारने का भी समय नहीं मिल पाया। हे भगवान, सोचा नहीं था कि ससुराल में पहला ही दिन इतना कसरत भरा होगा। भाभी, ऐसे जमाई मारकर सुस्ती मत फैलाओ। माँ मना करती है रसोई में सुस्ती फैलाने को। माफ करना ननद जी, क्या है ना, कभी मायके में इतना सवेरे से जागी नहीं हो तो नींद आ रही है। नहीं जागी, लेकिन अब आदत बनानी पड़ेगी, समझ आया भाभी? देवी को ज्योति की बात सुनकर रोजाना सवेरे उठने की चिंता सताने लगी। रात को 9 बजे तक जाकर वो कामों से फ्री हुई और सीधा जाकर सो गई। अगली सुबह फिर से 4 बजे अलार्म बज गया और ज्योति को सारा काम करना पड़ा। हर रोज अब वो इसी तरह से सुबह के 4 बजे उठकर 5 बजे अपने ससुराल वालों को नाश्ता करवाती थी और उसके बाद घर के काम देखती थी। ऐसे ही चलते हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था और अब देवी की हालत खराब हो चुकी थी। वो शरीर से भी कमजोर हो गई थी और साथ ही असली मार तो उसकी आंखों पर पड़ी थी। एक दिन देवी बैठी हुई दाल बना रही थी, तब उसकी सास कमला उसे देखकर बोली, बहू, ये तू बार बार आंखों को तेजी से क्यों खोल बंद कर रही है और रगड़ भी रही है, क्या बात है? कुछ नहीं माँ। जैसे ही देवी ने इतना बोलकर अपनी सास की तरफ को देखा तो कमला उसकी आंखों को देखकर हैरान रह गई। देवी की आंखें लाल हो रही थी। हे भगवान बहू, ये तेरी आंखें टमाटर की तरह लाल क्यों हो रही हैं? क्या कहा माँ जी? लाल? हाँ, ये दर्द भी कर रही थी। हे भगवान, सिर्फ लाल नहीं, बहुत लाल है, मानो तूने नशा किया हो। चल बहू, मैं तुझे डॉक्टर को दिखाकर लाती हूँ। कमला की बात सुनकर देवी भी घबरा गई और वो तुरंत अपनी सास के साथ जाने को राजी हो गई। फिर क्या था, कमला देवी को आंखों के डॉक्टर के पास लेकर गई, जहां पर डॉक्टर ने देवी की आंखों का चेकअप किया और कमला को बताया, देखिए, आपकी बहू की आंखों में एलर्जी हो गई है, इसी की वजह से ये इतनी लाल हो रही हैं। मैं आई ड्रॉप लिख रहा हूं, बाहर से ले लेना। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरी बहू तो फोन वगैरह बहुत कम चलाती है, तो उसको ये एलर्जी कैसे हुई? देखिए मैडम जी, ऐसी एलर्जी फोन या टीवी देखने से नहीं बल्कि कम नींद लेने की वजह से होती है। ज्यादा दिमाग की थकान से ये दिक्कत बनती है। आपने अच्छा सवाल पूछा। अगर आपकी बहू नींद कम लेती हो तो इनका सोने का समय बढ़वा देना, क्योंकि ये छोटी दिक्कतें ही बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती हैं। डॉक्टर की बात सुनकर कमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उनको समझ में आ रहा था कि उसने बेचारी देवी पर कितना लोड डाल दिया था। दोनों सास बहू डॉक्टर के यहाँ से तो उठ आई, लेकिन रास्ते में कमला देवी से बोली, बहू मुझे माफ कर दे, मेरी ही गलती है जो तेरी आंखों में ये परेशानी बनी। मैं शर्मिंदा हूँ। अरे माँ जी, बहू अब से तू 4 बजे मत उठना, और कोई 4 बजे नहीं उठेगा। नाश्ते की ही तो बात है, आराम से 7-8 बजे तक कर लिया करेंगे। मैं नहीं चाहती कि तेरी आंखों में हमारी वजह से कोई और दिक्कत हो, समझ आया? कमला की बात सुनकर देवी इमोशनल सी हो गई। फिर क्या था, उसी दिन कमला ने अपने घर में सभी को समझा दिया कि अब से कोई 5 बजे नाश्ता नहीं करेगा, और उसी दिन से सभी ने अपने रूटीन में बदलाव किया और कमला के घर में भी 7:30 से 8 के बीच नाश्ता होना शुरू हो गया। अब देर से उठने की वजह से देवी की नींद भी पूरी होने लगी थी और उसकी आंखों की एलर्जी भी अब सही थी और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। आप सुबह कितने बजे उठते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।